स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बिहार के अंदर ये चल क्या रहा है किसी को खुद समझ नहीं आ रहा। मतलब सोच के देखिए 17 दिन के अंदर अंदर 12 ब्रिजेस का गिरना, 12 पुल का टूटना, ये हम क्या समझ सकते हैं? मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है? ये कोई वायरस तो है नहीं। जैसे कोरोना के समय क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन फिर तीसरे पर्सन, ये वायरस तो फैल रहा था। पुल के साथ ऐसा थोड़ी है कि एक पुल गिरा तो फिर दूसरा तीसरा और टोटल 12 पुल गिर गए 17 दिन के अंदर, और अभी पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। तो देखिए इसके बारे में फाइनली यहां पर जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, चीज़ों को समझ रहा था, समझ में आया कि आखिरकार इसके पीछे का असली कारण क्या हो सकता है। देखो एक तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जब हम ब्रिजेस के गिरने की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो खराब हुई होगी। ये तो हम सबको पता है कि कुछ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मेंटेनेंस नहीं हो रहा। लेकिन अभी अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ब्रिजेस गिरने लग गए? तो इसको हम समझेंगे, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा जो नया जीएस फाउंडेशन बैच है जो कि 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। यहां पर मैं आपको बता दूं हमारे जो बैचेस हैं उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है और 18 बुक्स यूपीएससी की वो आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है किसी भी कोर्स किसी भी बैच में ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए बिहार का जो रेपुटेशन है उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि किसी राज्य के अंदर बैक टू बैक इतने सारे ब्रिजेस कोलैप्स होना, मतलब जो इमेज है उसको तो धक्का लगता ही है कि यहां पर जो करप्शन है वो हुआ होगा, जो क्वालिटी है उसको मेंटेन नहीं किया गया होगा। तो रिसेंट टाइम्स में जो भी कुछ हुआ है ये बिहार के इमेज के लिए सही नहीं है। इनफैक्ट आप देख सकते हो एक महीने के अंदर अंदर, मतलब एग्जैक्टली 17 दिन में 12 ब्रिज कोलैप्स हुए हैं, जिसकी वजह से यहां पर जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और जो मटेरियल यूज किया गया था उसकी तरफ लोगों का ध्यान गया है। लेकिन यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इसके पीछे और कोई रूट कॉज हो सकता है, जो मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो 12 ब्रिजेस गिरे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। एक्चुअली जो 12th ब्रिज है ये आप देख सकते हो इस तरह से यहां पर टूटा है और ये हुआ है गंडकी रिवर के ऊपर। गंडकी रिवर के ऊपर यहां पर जो दो पंचायत हैं सररिया और सतुआ बिहार के अंदर, उनको ये कनेक्ट करता था। लेकिन यहां पर इसकी वजह से, टूटने की वजह से 50 गांव डिस्कनेक्ट हो गए, एक तरह से उनको परेशानी हो रही है। और ये 17वें दिन में 12th ब्रिज जो है उसका एक्सीडेंट हुआ है। वैसे बिहार के अंदर आप देख सकते हो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिवान, सरन, मधुबनी, अररिया, पश्चिम चंपारण, किशनगंज, कई जगह पर आपको ये ब्रिजेस का कोलैप्स होते हुए देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो कोलैप्स हुआ था मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली नेपाल बॉर्डर के पास जो अररिया डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आप देख सकते हो इस तरह से जो पूरा ब्रिज है वो आपका कोलैप्स हुआ था। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो 12 ब्रिज कोलैप्स हुए हैं इसमें से करीब 3 ब्रिज ऐसे हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे थे। मतलब हम ये चीज तो समझ सकते हैं कि मान लो ब्रिज जो है बहुत पुराना हो गया होगा, 30 साल, 40 साल, 50 साल, तो एक बात फिर भी समझ में आती है। लेकिन जो अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है वो भी यहां पर कोलैप्स हुआ है। जैसे कि अररिया डिस्ट्रिक्ट में जो ब्रिज बन रहा था 12 करोड़ का, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में लगभग 3 करोड़ का और पश्चिम चंपारण में 1.5 करोड़ के आसपास का, वो सब यहां पर कोलैप्स हुए हैं। खैर एक क्वेश्चन आपके मन में यह आना चाहिए कि आखिरकार ये जो ब्रिजेस जितने भी कोलैप्स हुए हैं उनकी देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहार सरकार के अंदर आप देखोगे तो दो यहां पर डिपार्टमेंट, एक तो हो गया रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा है यहां पर रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट। ये दोनों जिम्मेदार होते हैं। लेकिन यहां पर जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है उनका जो काम होता है टू बिल्ड हाई वैल्यू ब्रिजेस एंड मेंटेन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स या फिर स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवे। तो बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं उनके ऊपर ध्यान जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का होता है। वहीं जो रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट है उनका काम मैं आपको बताता हूं। बेसिकली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में आपने सुना होगा, जिसके तहत जो विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं, उनको ब्लॉक हेडक्वार्टर से जोड़ने के लिए आपका रोड बनाया जाता है। तो उनकी सारी जो जिम्मेदारी होती है वो आपका बिहार
बिहार के अंदर जो रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट है उनकी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी 12 ब्रिज कोलैप्स हुए हैं वो एक्चुअली डायरेक्टली जो है रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो यहां पर क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और साथ ही साथ यहां पर जो रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं हु आर कनेक्टेड टू BESA, दैट इज बिहार इंजीनियरिंग सर्विसेज एसोसिएशन, उन्होंने यहां पर कंसर्न जताया है कि जिस तरह से ब्रिजेस कोलैप्स हुए हैं ये सही नहीं है। इवन तो उनका कहना है कि ज्यादातर जो ब्रिज कोलैप्स हुए हैं वो बहुत पुराने हैं, एक्सेप्ट द 3 जो कि कंस्ट्रक्शन के दौरान ही यहां पर कोलैप्स हो गए थे। तो अब फाइनली क्वेश्चन यहां पर यह है कि इसके गिरने का कारण क्या हो सकता है। देखो, जो सबसे बेसिक कॉज होता है किसी भी ब्रिज का टूटना, उसमें जो बताया जाता है वो ये है यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड मटेरियल। जैसे कि अगर हम सीमेंट की क्वालिटी की बात करें तो लो वैल्यू का सीमेंट का इस्तेमाल करना, जो सैंड है वो सही तरीके का इस्तेमाल नहीं करना, कंक्रीट हो गया, स्टील रॉड्स थिनर हो गए, बहुत सारी चीजें जो इस्तेमाल की जाती हैं, जो डायमीटर है, थिकनेस है, जो अप्रूव किया गया है उसके कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए जब इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है तो यही आपको हालत देखने को मिलती है। और इसी की वजह से यहां पर क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन है जब पुअर क्वालिटी का होगा, जो स्ट्रक्चर है वो वीक बनेगा और थोड़ा बहुत भी आप समझिए बारिश वगैरह आई, फ्लड आया तो वो ब्रिजेस कोलैप्स हो जाते हैं। यहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर है, आपको समझना है, जो भी ब्रिज बना रहा है अल्टीमेटली उसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। ये तो बात हम सब जानते हैं, लेकिन आप समझिए कि अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 12 करोड़ का कि एक ब्रिज बनाना है 12 करोड़ का, अब उसमें से अगर मान लो करप्शन हो रहा है, वहां पर जो सरकारी ऑफिसर्स वगैरह हैं वो सब अगर आधा पैसा वही लोग ले लेंगे, मान लो 6 करोड़ ले लेंगे, तो यहां पर जो पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट तो दिया गया था 12 करोड़ का आपको बनाना है, लेकिन 6 करोड़ उसने घूस देने में दे दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाए। फिर 6 करोड़ में से क्या करेगा, 3-4 करोड़ का ब्रिज बना देगा और बाकी का जो प्रॉफिट है वो अपने पास रख लेगा। आप समझ रहे हो कि अगर 12 करोड़ का ब्रिज बनना है तो यहां पर बन वो कितने का रहा है, हार्डली 3-4 करोड़ का। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैं एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन एग्जांपल है कि करप्शन वगैरह बहुत बड़ा कारण होता है। तो बिना लोकल गवर्नमेंट इंजीनियर्स के कोल्यूशन के बिना इस तरह के जो क्वालिटी वर्क हैं उसको उसके नॉर्म्स को वॉयलेट नहीं किया जा सकता। अगर यहां पर अच्छे से ब्रिज बना होता, उसकी क्वालिटी यूज की गई होती तो इतना बड़ा कोलैप्स लगातार आपको देखने को नहीं मिलता। और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर जो चैतन्य प्रसाद हैं, स्टेट वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने यहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स को अक्यूज किया है केयरलेस के लिए और साथ ही साथ कहा है कि उन्होंने एनफ कॉशन यहां पर नहीं रखा। इनफैक्ट आप देख पाओगे यहां पर जो प्रसाद हैं, दैट इज द स्टेट वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड भेजा है, डिस्पैच किया है जहां जहां पर ब्रिजेस गिरे हैं और उनसे फ्राइडे तक का समय कहा है कि आपको रिपोर्ट सबमिट करना है, फ्राइडे का डेडलाइन है। और ज्यादातर ये जो ब्रिजेस गिरे हैं, मैं आपको बता दूं, ये 30 साल से ज्यादा पुराने हैं, 30 साल से भी ज्यादा ये पुराने हैं और इनका जो फाउंडेशन है ये शैलो है। अब देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर जो भी ब्रिजेस ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे एक तो पुराने हैं और जो शैलो मतलब ये होता है कि मान लो ये पानी का बहाव है और ये नीचे यहां पर रिवर बेड है, ठीक है, ऊपर तक पानी बह रहा है, तो यहां पर जो पिलर लगाया जा रहा है तो जितना ज्यादा नीचे अच्छा फाउंडेशन नीचे रखा जाएगा, जितना डीप, उतना ब्रिज स्ट्रांग होगा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर शैलो फाउंडेशन है मतलब बहुत डीप नहीं किया गया है, इसको एकदम ऊपरी स्तर पर यहां पर फाउंडेशन दे दिया गया है, जिसकी वजह से अगर यहां पर कुछ भी इश्यू होता है तो ये आपका ब्रिज जो है वो टूटने के चांसेस होते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मैं आपको बताता हूं यहां पर डीसिल्टेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो जोड़कर देखा जा रहा है। डीसिल्टेशन क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर कोई रिवर बह रही है, जैसे मान लो ये रिवर है, ठीक है, ये ब्रिज बना हुआ है ऊपर जो कि टूट ही गया, ऑब्वियस सी बात है, तो यहां पर ये जो रिवर का पानी है, कई बार क्या होता है मिट्टी वगैरह आकर यहां पर जम जाती है, हम सबको पता है। तो रिवर का फ्लो सही तरीके से हो सके तो इसकी वजह से सरकार क्या करती है कि यहां पर खुदाई कराती है, ड्रेजिंग करती है, ताकि यहां पर जो मिट्टी की वजह से ऊंचाई बढ़ गई थी वो फिर से हट जाए। साइड में कई जगह पर यहां पर ड्रेजिंग की जाती है ताकि यहां पर मिट्टी को हटाया जाए और पानी का फ्लो ना रुके, वो चलता रहे। अब देखिए यहां पर इशू क्या बताया जा रहा है, इशू ये बताया जा रहा है कि सरकार ने रिसेंटली जो भी ड्रेजिंग करवाई थी, डीसिल्टेशन करवाया था, उसमें यह कहा गया है कि यहां पर जो पिलर है, जैसे ब्रिज के नीचे ये जो पिलर आप देख रहे हो, यहां से भी बहुत सारी मिट्टी हटा दी गई। अब हुआ क्या कि ये काफी पुराने ब्रिजेस थे, पुराने ब्रिजेस की वजह से धीरे धीरे क्या होता है मिट्टी यहां पर इकट्ठा होती है और एक फाउंडेशन दे देती है, एक मजबूती दे देती है उसको। तो यहां पर जब ड्रेजिंग की जा रही थी, मिट्टी हटाई जा रही थी, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि वो जो फाउंडेशन है वो कितना स्ट्रांग है कि नहीं, वहां से अगर मिट्टी हटाई जाएगी इधर से तो वो कितना कमजोर हो जाएगा। तो रिसेंटली ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि जो ड्रेजिंग की गई, मिट्टी हटाई गई कई नदियों से,
पुल के किनारे वगैरह, तो पिलर के आसपास का भी बहुत सारा मिट्टी वहां से हटाया गया, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा जो मजबूत हो रखा था वो वीक हो गया, कमजोर हो गया। और जब अचानक से वाटर का फ्लो यहां पर आया और ये इसी कारण की वजह से ये जो ब्रिजेस हैं वो यहां पर गिरने लग गए। आई होप ये वाला जो एक थियरी बताई जा रही है यहां पर, मतलब अब देखिए काफी कुछ हो सकता है, अभी तो रिपोर्ट्स वगैरह मांगी गई हैं, बहुत सारी डिस्कशन होगी एग्जैक्ट कारण क्या है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा यहां पर सरकार के अंदर इसके बारे में बात कही जा रही है, इस थियरी के बारे में बात की जा रही है कि ये एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब आप ड्रेजिंग वगैरह करते हो तो बहुत सावधानी से करना होता है, क्योंकि ये जो एम्बार्कमेंट्स वगैरह देख रहे हैं, जो साइड में वॉल्स वगैरह बनी गई हैं, ये भी कई बार कमजोर हो जाती हैं। तो ऊपर का जो पूरा जो ब्रिज है उसको अगर यहां पर मजबूती नहीं मिलेगी, अगर अच्छा बेस नहीं मिलेगा तो वो तो कमजोर होगा ही होगा। यही कहीं ना कहीं कारण बताया जा रहा है। ऑल्दो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो ये ब्रिजेस कोलैप्स हुए हैं इसमें अभी स्टार्टिंग में तो डायरेक्टली इंजीनियर्स की गलती बताई जा रही थी, तो इसी की वजह से जो आरडब्ल्यूडी मिनिस्टर अशोक चौधरी हैं उन्होंने 3 इंजीनियर्स को यहां पर सस्पेंड कर दिया है। और साथ ही साथ जो लोकल पीपल हैं यहां पर, उनका यह कहना है कि रिसेंटली वहां पर बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली है जिन जिन इलाकों में, तो बारिश भी एक बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये ब्रिजेस गिरे हैं। खैर जो भी है, अब आप क्या है कि पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगी यहां पर। जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो सरकार में हैं, दोनों आपस में भिड़ गए हैं। जैसे कि अभी क्या है ना कि बिहार की पॉलिटिक्स आप देख ही रहे होगे, कुछ महीने पहले यहां पर जो आरजेडी और जेडीयू है दोनों सत्ता में थी, और अभी क्या है जो जेडीयू और बीजेपी है वो सत्ता में है। तो यहां पर बीजेपी और आरजेडी का ये कहना है कि जब पहले जेडीयू का ये कहना है कि जब आरजेडी पावर में थी उन्होंने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आरजेडी ये कह रही है कि नहीं, यहां पर इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि तेजस्वी यादव, ये देख सकते हो आप, उनका स्टेटमेंट आया है 18 जून से लेकर अभी तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश हैं। ठीक है, तो ये यहां पर कहना है। खैर मैं आपको जाते जाते एक और चीज बता देता हूं। इसको लेकर एक केस फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक PIL डाला गया है बाय एडवोकेट ब्रजेश सिंह, और उन्होंने यहां पर सुप्रीम कोर्ट से यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार को डायरेक्शन दे और कहे कि यहां पर जितने भी ब्रिजेस हैं बिहार में उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए। क्यों? ताकि इससे पता चल सकेगा कि कितने ब्रिजेस मजबूत हैं, उनको कोई खतरा नहीं है, कितने ब्रिजेस यहां पर कमजोर हैं, उनको अगर अच्छे से मरम्मत किया गया तो वो ठीक हो सकते हैं, वो गिरेंगे नहीं। लेकिन कई ऐसे ब्रिजेस हो सकते हैं जो कि ठीक करने लायक नहीं है, तो सरकार को उस ब्रिज को यूज करना अलाउ बंद कर देना चाहिए, उसको तोड़ देना चाहिए। तो ये डायरेक्शन यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिहार सरकार को जाना चाहिए। और देखिए बिहार के अंदर ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है, क्योंकि बिहार एक ऐसा इलाका है देश के अंदर जो कि वन ऑफ द मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट है। जब भी अभी आप देखना मॉनसून आएगा, भारी बारिश होगी और फ्लड की खबरें आपको बिहार से आते हुए देखने को मिलेंगी। तो हो सकता है कि इसकी वजह से और ब्रिजेस गिर जाएं। तो ये पूरा आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार में एक्चुअल में क्या चल रहा है, और आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि यहां पर देश में स्पेशली जम्मू कश्मीर के अंदर एक हिस्टोरिक ब्रिज है जिसका नाम है जीरो ब्रिज, और ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन इसका लकड़ी का बना हुआ है, वुड का बना हुआ है। क्या बता सकते हो ये कौन से रिवर पर है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।